क्या आप जानते हैं कि अल्कोहल पीने से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। अल्कोहल की वजह से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाता है। अगर आप ब्लड शुगर को नॉर्मल करना चाहते हैं तो अल्कोहल पीने से वो नॉर्मल हो जाता है। अगर आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर आप एक ब्लड शुगर के पेशेंट हैं और आप अल्कोहल पीते हैं तो ये वीडियो आपके लिए कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अल्कोहल और ब्लड शुगर के कनेक्शन के बारे में। क्यों अल्कोहल पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाता है, ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या अल्कोहल ब्लड शुगर और डायबिटीज़ के लिए अच्छा है? क्या हमें अल्कोहल पीना चाहिए? आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती ही रहती हूँ। तो अगर आप एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिए। बात करते हैं कि कैसे अल्कोहल और डायबिटीज़ आपस में कनेक्टेड हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके किस तरीके से रिएक्ट करता है। आप जो भी खाना खाते हो उसमें से आपको 3 तरीके के कंपोनेंट मिलते हैं। पहला होता है प्रोटीन। प्रोटीन बॉडी में जाके बन जाता है अमीनो एसिड। प्रोटीन का काम होता है हमारे बॉडी पार्ट को क्रिएट करना, डेवलप करना, जैसे कि हमारे नेल्स, हमारे नाखून, हमारे बाल, इवन जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम का बेस होता है वो भी बना होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारी बोन हेल्थ बनती है, यानी कि बॉडी में डेवलप करने का, विकास करने का काम प्रोटीन का होता है। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी साबित होता है। दूसरा होता है फैट, जो बॉडी में जाके बन जाता है फैटी एसिड। उसका काम होता है हमें एनर्जी देना, हमें एक्टिव रखना, हमारी बॉडी में रिपेयरिंग करना। तीसरी चीज़ होती है दैट इज़ कार्ब्स, जो बॉडी में जा कर के बन जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज और कार्ब्स का काम भी होता है हमें एनर्जी देना। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्ब्स खा लेते हो तब वो हमें एनर्जी नहीं देता, वो हमें फैट देता है और डायबिटीज़ देता है। कैसे? देखिए, आप जो भी कार्ब्स खाते हो वो बॉडी में जाके ग्लूकोज बन जाता है, लेकिन जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कार्ब्स एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बनी है। वो सिर्फ पेड़ और पौधे ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बनी है, हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बॉडी नहीं एब्जॉर्ब कर सकती, सिर्फ पेड़ और पौधे कर सकते हैं। वैसे ही होता है कार्बोहाइड्रेट, हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, सिर्फ पेड़ और पौधे कर सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में कार्ब्स को इस्तेमाल सिर्फ हमारे सेल्स कर सकते हैं। सेल्स को ऑथोरिटी होती है कि वो कार्ब्स का इस्तेमाल करें और हमें उसके ज़रिए एनर्जी दें, लेकिन सेल्स भी डायरेक्टली ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेल्स को अगर ग्लूकोज का इस्तेमाल करना है तो उन्हें नीड पड़ती है इंसुलिन की। इंसुलिन क्या होता है? हमारी बॉडी में लीवर होता है, उसके ऊपर ही एक पार्ट मौजूद होता है जिसे कहा जाता है पैनक्रियास। पैनक्रियास का काम होता है इंसुलिन को रिलीज़ करना। जब भी आप कोई कार्ब्स खाते हो वो बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के रूप में। फिर जब वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तब हमारा पैनक्रियास काम करना शुरू कर देता है। आप जो भी खाना खाते हो, हमारा पैनक्रियास खाना खाने के 5 मिनट के अंदर ही काम करना, इंसुलिन रिलीज़ करना शुरू कर देता है। वो एकदम स्पीड से इंसुलिन रिलीज़ करता है और फिर धीरे धीरे स्पीड उसकी कम होती चली जाती है, और ये प्रोसेस 3 से 4 घंटे तक चलता है। 3 से 4 घंटे पैनक्रियास लगातार इंसुलिन रिलीज़ करता रहता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पैनक्रियास की कंडीशन कैसी है, वो कितना हेल्दी और कितना फिट है, या फिर आपने कितना ज़्यादा कार्ब्स खाया उस पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आपने थोड़ा ही कार्ब्स खाया तो इंसुलिन भी थोड़ा रिलीज़ होगा, तो वो इंसुलिन उस कार्ब्स को उठाएगा और जाकर उसे सेल्स के अंदर रख देगा। फिर सेल्स उस कार्ब्स का इस्तेमाल कर लेंगे हमें एनर्जी देने के लिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्ब्स खाते हो और वो भी अनहेल्दी कार्ब्स खाते हो जिससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। अब कार्ब्स भी 2 तरीके के होते हैं, हेल्दी कार्ब्स, अनहेल्दी कार्ब्स। हेल्दी में अगर मैं मान के चलूँ तो आप रोटी का एग्जांपल ले सकते हैं, चावल का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्ब्स के साथ प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, कुछ ना कुछ इसमें और भी कंपोनेंट मौजूद है। लेकिन अगर मैं 100% कार्ब्स की बात करूँ, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, नमकीन या बिस्किट की बात करूँ, तो वो 100% कार्ब्स है, उससे आपको एनर्जी नहीं मिलती। जब आप अनहेल्दी कार्ब्स खाते हो तब भी इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन उस कार्ब्स को उठा के सेल्स के अंदर तब भी जाकर रख देता है कि सेल्स उस कार्ब्स से एनर्जी रिलीज करने की जगह पर उस कार्ब्स को स्टोर कर देते हैं फैट के रूप में। जो डायबिटीज़ के पेशेंट में आपको फैट, मोटापा, चाहे वो बेली फैट हो, थाइस फैट हो, आर्म्स फैट हो, डबल चीन हो, ये जो आपको देखने को मिलता है ये वही फैट होता है कन्वर्टेड, जो सेल्स ने कन्वर्ट किया होता है।
तो आपकी बॉडी में दो तरीके के फैट होते हैं, नेचुरल फैट और कन्वर्टेड। नेचुरल फैट जो आपने फैटी एसिड के थ्रू लिया, कन्वर्टेड जो आपके सेल्स ने कार्ब्स को कन्वर्ट करके बनाया। लेकिन जब आप लिमिट से ज़्यादा कार्ब्स खा लेते हो तो इंसुलिन भी लिमिट से ज़्यादा रिलीज हो जाता है। लेकिन जो सेल्स है उसकी मात्रा तो लिमिटेड है, तो सेल्स मना कर देते हैं कि अब अंदर जगह नहीं है, स्पेस ख़त्म हो चुका है। और जब सेल्स के अंदर स्पेस ख़त्म हो जाता है तो वो ताला लगा देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो इसे कहा जाता है इंसुलिन रेसिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन के लिए दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब सेल्स ने मना कर दिया, इंसुलिन अंदर नहीं आ सकता। अब अगर इंसुलिन अंदर नहीं जा सकता तो ग्लूकोज भी नहीं जा सकता, क्योंकि ग्लूकोज को सेल्स के अंदर रखने का काम तो इंसुलिन ही कर रहा था। और हमारी बॉडी तो वैसे भी ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि वो कार्ब्स के ज़रिए बना है। ह्यूमन बॉडी कार्ब्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। लेकिन आप तो कार्ब्स खा रहे हो, इंसुलिन रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि वो ग्लूकोज और वो इंसुलिन आपके ब्लड में फ़्लो करने लग जाता है। और जब वो आपके ब्लड में फ़्लो करता है तब आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। जब आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्ब्स जमा होने लग जाता है तो एक हद के बाद इंसुलिन रिलीज़ होना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि पैनक्रियास की भी लिमिट होती है इंसुलिन रिलीज़ करने की, तो वो भी ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर पाता। लेकिन बॉडी में तो ग्लूकोज है, कार्ब्स है, तो वो ग्लूकोज आपके खून में तैरता है। जब वो ग्लूकोज नापा जाता है तभी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़कर आता है। फिर आपको ब्लड शुगर लेवल हो, डायबिटीज़ हो या प्री डायबिटीज़ हो, इसलिए ब्लड टेस्ट के थ्रू पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि अल्कोहल और ब्लड शुगर लेवल आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। जब भी आप अल्कोहल ड्रिंक करते हो तो ना तो वो आपकी बॉडी में जाता है, ना ही वो आपके ब्लड में जाता है। अल्कोहल जाता है डायरेक्टली आपके लीवर के अंदर। अब जब अल्कोहल लीवर के अंदर जाता है तो वो आपके पैनक्रियास को स्क्वीज़ करते हुए उस पर प्रेशर बनाता हुआ जाता है। जब वो आपके पैनक्रियास को स्क्वीज़ करता है, प्रेशर बनाता है, तो उससे क्या होता है, इंसुलिन रिलीज़ होता है। अब आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज खा रखा है, यानी कि कार्ब्स खा रखा है, तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, एक हद के बाद पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया। लेकिन अब अल्कोहल ने क्या किया, उसने बॉडी के अंदर जाके पैनक्रियास को स्क्वीज करके ज़बरदस्ती उससे इंसुलिन बनवाया। अब बॉडी में ग्लूकोज तो था ही, इंसुलिन रिलीज करवाया गया अल्कोहल के ज़रिए। तब क्या होता है, तब भी इंसुलिन उस ग्लूकोज को उठाता है और जाके सेल्स के अंदर रख देता है। लेकिन आप कहोगे सेल्स ने तो इंसुलिन रेसिस्टेंस कर दिया था, ताला लगा दिया था, तो कैसे रखा। तो इंसुलिन उस ग्लूकोज को उठा के ज़बरदस्ती सेल्स के अंदर ताला तोड़ के घुस जाता है। वो सेल्स के अंदर अटैक करता है कि अब इस ग्लूकोज का इस्तेमाल करो, क्योंकि मुझे रिलीज़ कराया गया है इस ग्लूकोज को अंदर उठा के रखने के लिए, तो मैं रख रहा हूँ, अब इसका इस्तेमाल तुम करो। तो तब सेल्स क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा कार्ब्स होता है या बहुत ज़्यादा अनहेल्दी कार्ब्स होता है तो सेल्स तो उसे फैट के रूप में ही स्टोर करते हैं, यानी कि सेल्स उसे इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन फैट के रूप में स्टोर कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, जब वो आपके पैनक्रियास को स्क्वीज करा, इंसुलिन रिलीज हुआ, इंसुलिन ने खून में से ग्लूकोज को उठाया और जाके सेल्स के अंदर रख दिया। तब आपका अगर ब्लड शुगर लेवल नापा जाए तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल आता है। क्यों, क्योंकि शुगर लेवल क्या था, जब खून में ग्लूकोज की जो मात्रा थी वही तो शुगर लेवल थी। अब जब खून में ग्लूकोज बचा ही नहीं तो आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, अल्कोहल पीने से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन ग्लूकोज को उठा के सेल्स के अंदर रख देता है। तो क्या अल्कोहल अच्छा है शुगर के लिए? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो हमारा अल्कोहल आप जो पीते हो वो डायरेक्टली जाता है आपके लीवर के अंदर। अब वो लीवर के अंदर जाएगा तो लीवर उसे कन्वर्ट कर देता है एसिड के रूप में, क्योंकि अल्कोहल के अंदर कंपोनेंट ही ऐसे मौजूद होते हैं जो उसे एसिड के रूप में कन्वर्ट करने में मजबूर कर देते हैं, तो वो उसे एसिड के रूप में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर अल्कोहल एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो वो आपके लीवर को सड़ा देता है। अब क्योंकि लीवर सड़ता है तो पैनक्रियास भी सड़ जाता है, क्योंकि वो लगातार आपके पैनक्रियास पे जोर डाल डाल के उससे ज़बरदस्ती इंसुलिन रिलीज़ कराता है। एक टाइम के बाद इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है, जो थोड़ा बहुत बन रहा था पहले अब वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। लेकिन आप तो अल्कोहल इंटेक किए जा रहे हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से आपका पैनक्रियास भी सड़ जाता है। और अगर अल्कोहल की वजह से अगर आपका लीवर सड़ गया, आपका पैनक्रियास सड़ गया, तो आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि अगर आपके ऑर्गन ही सड़ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। इसलिए अगर आप अल्कोहल लेते हो और आपको लगता है कि अल्कोहल पीने से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है तो ये सच है, लेकिन नॉर्मल होने के पीछे कितना बड़ा खतरनाक रीज़न है वो भी आपको पता होना चाहिए। वो आपके पैनक्रियास को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके पैनक्रियास को सड़ा रहा है, वो आपके लीवर को सड़ा रहा है,
और तो और वो आपकी बॉडी में फैट इकट्ठा कर रहा है, और फैट से भी आपकी डायबिटीज़ और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ज़्यादा फैट भी आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप ओवरवेट हैं तो वो होना भी अच्छा नहीं होता। हर इंसान को अपनी बॉडी से प्यार होना चाहिए। वो सही बात है कि आप जो हो, जैसे हो, परफेक्ट हो, लेकिन ज़्यादा ओवरवेट होना वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ओवरवेट होने की वजह से भी आपकी डायबिटीज़ वर्स्ट हो जाती है। इसलिए अगर आप अल्कोहल पीते हो और ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है और आप सोचते हो कि अच्छा है, तो नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको अल्कोहल पीने की आदत है तो अभी से बंद कर दीजिए। अल्कोहल आपको नुकसान पहुंचा रहा है, धीरे धीरे वो आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है। मिथ है कि अल्कोहल पी लेने से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाती है, तो मैं अल्कोहल पी लेता हूँ, तो वो भी नहीं करना। आप ये आदत छोड़ दीजिए। अगर आपको एक्चुअल में अपना ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल करना है, अपनी डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म करनी है, तो उसके लिए मेरी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है जिसका नाम है डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करें। उस प्लेलिस्ट में आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगी कि डायबिटीज़ में आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, डायबिटीज़ को जड़ से कैसे ख़त्म करें, डायबिटीज़ में आपको कौन से फल खाने चाहिए, आम, सेब, पपीता आप खाएं तो कैसे खाएं। अगर आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी डायबिटीज़ को क्योर कर पाएंगे, अपनी डायबिटीज़ को ख़त्म कर पाएंगे। अगर आप जेन्युइनली अपनी डायबिटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योर करना चाहते हैं, तो जाकर उस प्लेलिस्ट को देखिए। लेकिन अल्कोहल क्विट कर दीजिए, अल्कोहल मत पीजिए। ऐसे मिथ में बिल्कुल मत रहिए कि अल्कोहल पीने से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है तो अल्कोहल अच्छा है। अल्कोहल हर कंडीशन में बुरा ही है। आपको अल्कोहल नहीं पीना, अवॉइड करना आज से शुरू कर दीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप हेल्दी ड्रिंक्स लीजिए। हेल्दी ड्रिंक्स आप क्या पिएं, कैसे बनाएं, उसके लिए आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए, आपको मिल जाएगा। तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट ज़रूर कीजिए। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो डेफिनेटली बना दूंगी। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाती हूँ, और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उसका रिप्लाई भी देती हूँ। तो आप एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ आप हमारी एक व्हाट्सअप कम्युनिटी है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उस कम्युनिटी में हम आपस में कनेक्टेड रहते हैं, बातें करते हैं, चैलेंजेस लेते हैं, हम साथ में कन्वर्सेशन कर पाते हैं। तो अगर आप भी उस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। एक बार जाके लिंक चेकआउट कीजिए, उस कम्युनिटी को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी हेल्थ रिलेटेड और फैक्ट रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। आइंदा से किसी मिथ में मत रहिए। अगर आपको कोई मिथ है, आपको किसी चीज़ के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब वो वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शेयर कर दीजिए ये वीडियो उन लोगों के साथ जो लोग मिथ में हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, या उन्हें नहीं पता कि अल्कोहल कितना बुरा है। अगर आप एक डायबिटीज़ पेशेंट हैं या फिर आप एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन भी हैं, तब भी आपको अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल के नुकसान सेम ही हैं। वो आपकी बॉडी को ख़राब ही करते हैं, आपके लीवर को, आपके पैनक्रियास को ख़राब ही करते हैं, क्योंकि वो बॉडी में जाके एसिड के रूप में ही कन्वर्ट होता है। और एसिड कितना बुरा होता है वो आप खुद ही जानते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, क्योंकि हेल्थ है तो ही तो वेल्थ है।